अच्छा, फीवर एफएम और रेडियो नशा पे आपने सुना होगा मिशन आज़ादी के बारे में। मिशन आज़ादी में मेरी मुलाकात हुई सनी कटियाल भाई से, जो को फाउंडर हैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के। तो जब सनी भाई से लंबी बातचीत हुई, सनी भाई ने कहा कि आप मेरे ऑफिस आइए, क्योंकि हम मिशन आज़ादी का नेक्स्ट लेवल लेके आ रहे हैं। तो आज मैं पहुंच गया हूं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के ऑफिस। सनी भाई मेरे बगल में बैठे हैं और अब वो रिवील करने वाले हैं कि ये क्या सरप्राइज है और कौन वो स्पेशल लोग हैं जिनसे आज ये हमें मिलवाने वाले हैं। जी शरद भाई, जैसे आपके यहाँ जब मुलाकात हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा। एंड जैसे जैसे इसके अंदर गहराई तक जाते आ रहे हैं, इसके अंदर पॉजिटिविटी जो आपके शो से भी मिलती है और ये सब करके और बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है और मन कर रहा है और कुछ करने का। दिन रात एक है, बहुत ही अलग रूटीन है। और लेकिन आज आप लोग को उन लोगों से भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों की इस मुहिम उनके बिना अधूरा था। और ये वो लोग हैं जो इस कंप्लीट इकोसिस्टम के सबसे बड़े सूत्रधार हैं और वो डेवलपर्स जिन्होंने एक आइडिया को सपोर्ट किया। और आज हमारे साथ ये तीनों हस्ती, इन तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनका यंग, डायनेमिक एंड जो एग्रेशन है। बिकॉज क्या होता है, हर एक बिजनेस के अंदर जब जनरेशन्स को वो शिफ्ट होता है तो जनरेशन के हाथ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो उसको बनाए या बिगाड़े। बिल्कुल। तो कहते हैं पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। आई थिंक ये लोग एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर एक अच्छी सोच के साथ परवरिश हो और वो बच्चा आज बिजनेस को ज्वाइन करे तो वो 4 साल लगा देता है। तो मैं मिस्टर आशीष भूटानी, मिस्टर मोहित अरोड़ा, मिस्टर आशीष भूटानी भूटानी ग्रुप के सीईओ, मिस्टर मोहित अरोड़ा सुपरटेक के प्रमोटर एंड मिस्टर यश मिगलानी जो कि मिक्सन ग्रुप और उसके ओनर हैं। इन तीनों में खास बात क्या है कि वैसे तो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ पार्टी करते हैं, साथ जेल लॉन्ग करते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो आई थिंक जब हमारा इस पूरे बंच में बात हुई तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट था इस चीज़ को कहने के लिए, अच्छा ठीक है यार, हम लोग भी इस जंग को साथ लड़ेंगे और मार्केट को क्लीन करते हैं। तीनों की क्या क्या खूबी है, अगर मैं भूटानी ग्रुप की बात करता हूँ, मिस्टर आशीष जी अनडिस्प्यूटेड कॉमर्शियल किंग ऑफ नोएडा हैं। एंड मोहित अरोड़ा जी आज एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम सुपरनोवा है। और मिस्टर मोहित अरोड़ा की आज आपने सुपरनोवा प्रोडक्ट देखा होगा। सो व्हेन ही वाज अराउंड आई थिंक 23-24, सो वी केम आउट विद दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो कल जब पूरा बन के आएगा तो शायद डिस्कवरी चैनल पे चलने वाले टाइप का प्रोडक्ट है। सो आई थिंक ही इज द वन हु हैव सीन दैट विजन, जहाँ पर नॉर्थ इंडियाज टॉलेस्ट टावर एंड इंडियाज टॉलेस्ट मिक्सलैंड डेवलपमेंट करना ये कोई आसान बात नहीं है। एंड यश जी आज ये अपने बिजनेस के एक पायनियर है जो इनके टाइप का बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट हाउसिंग डिलीवरीज और 2-2 साल बिफोर टाइम डिलीवरी देने वाले इकलौते ब्रांड है। तो आई थिंक इन तीनों के लिए जो भी वर्ड बोलूँ कम है। सो लेट्स हियर फ्रॉम देम। फैंटास्टिक। अच्छा, एक और मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके बड़े भाई हनी कटियाल से मुलाकात करने की। तो भाई होंगे क्या? 101%। एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट के वही सारथी हैं, वही कृष्ण कन्हैया हैं जिन्होंने इस पूरी चीज़ को बांधा है। सो आई थिंक उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूरा डिस्कशन अगर वो नहीं होते तो बहुत अधूरा रह जाएगा। सो उनका होना ज़रूरी है और वो आ रहे हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक। कि ये ऐसा क्या चुंबक है कि ऐसे नगीने छट के आपके पास आ जाते हैं? इसका राज पहले बताइए। पहले आप बताओगे फिर इनसे पूछेंगे। सर ब्लेसिंग है बेसिकली कि आज घर से बाहर जो लोग निकल रहे हैं, आज शेयर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आज हम घर से बाहर निकले तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और अब मैं कुछ नसीब है इन्वेस्टर्स लीग में हम लोग जो ऐसे ब्रांड्स के साथ हमें काम मिल रहा है, तो ये हमारी खुश नसीबी है। इनफैक्ट आशीष भाई बता दो सच्चाई, भाई से इतना प्यार क्यों? आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब हमने शुरू में इन्वेस्टर्स क्लिनिक का नाम सुना तो लोगों ने बहुत डरा के रखा था। कह रहे इन्वेस्टर्स क्लिनिक अपने आप में यूनिवर्सिटी है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाओगे तो एक्स देना होगा, वाई करना पड़ेगा। तो हम भी बेटे बहुत कुछ साल तो शुरू में बहुत डरते रहे कि साथ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट दिस फाइन जेंटलमैन वंस। तो पहली मुलाकात क्या थी? कहाँ मिले थे? वो अभी ऑन रिकॉर्ड थोड़ा बोलना मुश्किल है। चलो लेट्स जस्ट से हम किसी कीर्तन वाले स्थल पे मिले। क्या बात है।
क्या क्या चीज अच्छी लगी? वेरी ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी, जो लोगों ने कहा था, जैसे सुनने को आया था और जब मिले, इट वाज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। जितना ट्रांसपेरेंट और अपफ्रंट ये थे हर चीज़ को लेके, इनका जो विजन है बाकियों से 10 से 15 साल कम से कम आगे है। और रियल एस्टेट में कहा जाता है सबका विजन कई साल आगे होता है, तो इनका विजन उनसे भी शुरू से आगे रहा है। ऐसे टाइम पे जब कोरोना चल रहा है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, इतनी गवर्नमेंट भी उनको कह रही है अब निकलना शुरू करो, फिर भी लोग अभी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे उन्होंने एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया जिससे आज पूरा नॉर्थ इंडिया और थोड़े टाइम में आप देखेंगे इनफैक्ट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह पे ये मॉडल्स अडॉप्ट हो रहे होंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आज लोगों को घर से निकाल रही है। आज प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिससे आमदनी किसी ना किसी तरीके से, अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका किराया दे रहे हैं, अगर खुद का शोरूम है तो आपने परचेज किया हुआ है, कुछ भी आप करें लास्ट में रियल एस्टेट इन्वॉल्व होता ही होता है। Absolutely. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। तो उसका नॉर्थ इंडिया का क्रेडिट पूरा एक्टिवेट करने का मिस्टर कतियाल को जाता है। क्या बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आपने ट्रांसपेरेंसी वाली बात कही और ये जो चीज़ है कि क्योंकि जब आप एक ब्रांड को बिल्ड करते हो, आपने भूटानी बिल्ड किया, सब कुछ तो ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, सब कुछ उस कॉन्फिडेंस पे डिपेंडेंट है। एब्सोल्युटली। तो जब आप अपना पार्टनर चुनते हो, इन द इकोसिस्टम तय करते हो, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एब्सोल्युटली कि मेरी ही वैल्यू सिस्टम का बंदा वो हो। Absolutely. सो अगर व्हेन यू लुक एट इन्वेस्टर्स क्लिनिक, क्या वो दो तीन चीजें हैं which is a standout in terms of their value system? सबसे बड़ी बात है कि अगर क्लाइंट परेशान है किसी भी वजह से, तो ये खुद भी परेशान होंगे रात को। इट इज कम्स, ये नहीं है कि उसका पेन महसूस करना, नो, बट इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन द एंटायर कंपनीज सिस्टम कि अगर कोई क्लाइंट खुश नहीं है किसी भी वजह से, कोई भी उसे प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन ढूंढ के देना जो इनके हाथ में। अगर कोई ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो इनके हाथ में नहीं, जो डेवलपर एंड से, दैट इज ऑब्वियसली समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। पर अगर ऐसा कोई सोल्यूशन जो इनके हाथ में, दिस आई हैव सीन लाइव ऑन हैंड, इन्होंने उसको खुद, चाहे थोड़ा प्रॉफिट हो थोड़ा लॉस हो, दैट इज बिजनेस में सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, इन्होंने जाके ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को ठीक पूरी किया है। ओनरशिप ली और पूरी ओनरशिप ली है। मनी से ज़्यादा हमेशा ब्रांड को वैल्यू दी है, विच इज कोर बिलीफ ऑफ भूटानी ग्रुप। क्या बात है। हम हमेशा ये कहते हैं, इफ द ब्रांड इज गुड, आप सस्टेनेबल चीज कर रहे हैं, मनी विल ऑलवेज फॉलो यू। मनी के पीछे भागोगे, ब्रांड की तरफ ध्यान नहीं दोगे, मनी विल ऑल्सो गो अवे और ब्रांड तो बनेगा ही। फैंटास्टिक। देखिए, आप जो फीवर एफएम सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, ये कितनी 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 इंपॉर्टेंट बात बोली आशीष ने। देखो, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हम जब कोई भी रियल एस्टेट लेके में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे की चीज़ होती है व्हाट इज़ द ट्रस्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू सिस्टम। और आशीष सेज ब्रांड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई एम प्रोटेक्टिव अबाउट। उसके लिए मैं जान भी लगा दूंगा। तो अगर कोई ऐसा बंदा आके ये बात कह रहा है, तो देन मेरा सजेशन होगा कि अगर आप, if you are planning to say invest in a commercial property, you should definitely try out the Bhutani group. You should try and meet the investors clinic guys, because जो पैशन मैं अभी यहाँ महसूस कर रहा हूँ, it looks very genuine. It's you know, these goosebumps that I'm getting are very genuine. यानी कि it is an energy that is very real. तो I would suggest कि अगर आप commercial property ले रहे हैं, check out. You know, you should go out to the Bhutanis and give it a try कि यार ये लोग क्या हैं, क्योंकि आप सिर्फ ऐड पे भरोसा मत कीजिए, लोगों से मिलिए। बिकॉज मैं आशीष से आज पहली बार बैठ के बात कर रहा हूँ, एंड माई कन्विक्शन अबाउट भूटानी ग्रुप इज वेरी डिफरेंट। तो इसलिए माई सजेशन एट दिस पॉइंट टू ऑल माई लिसनर्स विल बी, यार go out and meet the people behind it. That will make a huge difference. तो थैंक यू, फैंटास्टिक, बहुत गजब। अब आप पे आते हैं, तो अब आपको भाई का कच्चा चुट्टा खोलना। ये क्या है ये आदमी, ये यू नो, ये आपका काफी लंबा रिलेशन है इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ, तो ये कैसे शुरुआत हुई? भाई के साथ मेरे को अप्रोक्सीमेटली इट्स बीन अबाउट 4 years नाउ, 4 साल हो गए। हमने जनवरी 7 को लॉन्च किया था, स्वाभिमान लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने आप भी कीर्तन में मिले? नहीं, हम ऑफिशियली मिले थे, अच्छा। काम के लिए मिले थे। अच्छा। पर वो परसेप्शन सेम था जो आशीष भाई का है कि भाई कैसे होगा, इज अ बिग मैन, ये सब वो सब। बट ठीक है, अल्टीमेटली आज हम जो उन्होंने सेल किया अपार्टमेंट्स हमारे, नाउ यू कैन आस्क हिम, वी हैव डिलीवर्ड दोज प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड बिफोर टाइम। हमारा एक प्रोजेक्ट है मिक्स एंड रूफ, मतलब 2 साल में डिलीवरी करी हम लोगों ने, मतलब
भाई ये आप कैसे कर लेते हो भाई? ये अल्टीमेटली ये मतलब अक्सर जब रियल एस्टेट का नाम आता है तो फिर आर फॉर रियल एस्टेट, डी फॉर डिले, सबसे पहले तो यही आता है। तो आपने अलग कैसे किया? व्हाट इज, आपने गेम कैसे चेंज किया? सो हम लोगों के सिस्टम क्या है, वी कीप अ ट्रैक ऑन एवरीथिंग। सो मेरे यहाँ सब कुछ इन हाउस है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स टू लेबर्स, मतलब कुछ भी होगा सब कुछ इन हाउस है, आउटसोर्स कुछ भी नहीं है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी सो मच ऑफ मनी इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इनटू दी माइवन शटरिंग, तो इससे स्पीड डबल ट्रिपल हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो हम लोगों के लिए जितना भी डिले करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना जल्दी करेंगे उतना कॉस्ट कम होगा। तो मेक सेंस टू डिलीवर फास्ट। यस, सो अभी हम लोग अभी एज ऑफ नाउ 10,000 अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो अफोर्डेबल हाउसिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट, जितना कॉस्ट को एस्केलेट करेंगे उतना हम लॉस में जाएंगे। हमारे जो मार्जिन हैं बहुत माइन्यूट, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर लग्जरी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। वॉल्यूम्स और पेस So we आपके work लिए important exactly, yes. So that is all about that. And as far as IC Investors Clinic is concerned, इनका काम करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अगर आप बाकी थोड़ा लोगों समझाओ से, कैसे? जैसे अगर आप बाकी लोगों से कंपेयर करोगे, आईसी से कंपेयर करोगे, एक तो ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द थिंग। अगर आप आईसी का बच्चा या एसोसिएट कुछ भी कमिटमेंट करेगा, वो ऑनर होता है यहाँ पे। ये अगर इन्होंने कमिटमेंट करी या इनकी टीम ने कमिटमेंट करी, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कमिटमेंट करी, यानी कि वो हनी की जुबान है वो। एग्जैक्टली। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर यार कोई बच्चा गलत भी कर रहा है तो हनी भाई उसको बोलते हैं कि यार नहीं, ये मेरी कमिटमेंट है। तो ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। अगर यार आपका टीम मेंबर कुछ गलत करो, सिखाएंगे भी उसको, तो इट्स अ लेसन आल्सो, इट्स अ बिग लेसन फॉर द। क्या बात है, फैंटास्टिक। मोहित भाई, इन दोनों ने तो बहुत तारीफ कर दी। अब आप बताइए, आपका भाई के बारे में क्या परसेप्शन रहा? शुरू में सबसे पहले क्या ओपिनियन था, एंड व्हेन यू मेट हिम, टेक अस थ्रू दैट जर्नी कि कैसे? देखिए, आई थिंक हम इस कमरे में हमारा रिलेशनशिप शायद सबसे पुराना रहा है यहाँ पर। आज काम करते हुए हमें 11 साल से साथ हो गए। शुरुआत एक्चुअली मैं बोलूँगा हम दोनों कंपनियों ने, सुपरटेक एज अ ब्रांड ने और इन्वेस्टर क्लिनिक एज अ मार्केटिंग ब्रांड ने या सेल्स ब्रांड ने साथ ही ग्रोथ दी है। जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुई है हमने साथ ही में देखी है। उसका बहुत बड़ा कारण है शरद भाई, लाइक माइंडेड होना। कहीं भी ग्रोथ करने के लिए लाइक माइंडेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं पर्सनली और हनी भाई एक जो सबसे बड़ी चीज़ शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं पैशन टुवर्ड्स रियल एस्टेट। तो बहुत देखिए क्या होता है, रियल एस्टेट की जर्नी बहुत लंबी होती है, बेचने से एंड डिलीवरी से, फिर उसको दोबारा से बेचना। उस जर्नी में लोग डेडिकेशन खो देते हैं। हनी भाई की तारीफ ये है कि ये डेडिकेशन नहीं खोते, और इनसे हम ये जितना जोश ये में अभी है, उस टाइम से लगातार बहुत, मतलब हम लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, कई बार इनकी डेडिकेशन से इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है ना ड्यूरासेल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। ये जो इनकी एनर्जी है, तो वो जो पैशन है, डेडिकेशन और पैशन मैं सबसे बड़े 2 फैक्टर बताऊंगा कि सक्सेस होने का जो मेजर कारण है। हमारे ग्रुप में आज 65,000 कस्टमर हैं और करीब बिग नंबर 65,000, 25,000 कस्टमर थ्रू इन्वेस्टर, 25 से 30,000, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा। तो 40 से 50% बिजनेस हम लोगों ने हमारे ग्रुप का साथ किया, जो आईसी के थ्रू। बिल्कुल। तो आज जो सुपरटेक इतनी कामयाबी पे पहुंचा है, 40,000 घर की डिलीवरी कर पाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन्वेस्टर क्लिनिक का है। तो क्या बात है भाई, आई ऑलवेज थैंक हिम फॉर दैट। भाई यही आपकी असली कमाई है भाई। ये जो जेन्युइन अप्रिसिएशन और एडमिरेशन है, क्योंकि देखिए हम तो मीडिया के पुराने चावल हैं, हमें ये समझ में आ जाता है कि क्या स्क्रिप्टेड है और क्या असली है। सो दिस इज रियली पे लाइक माइंडेड लोग मिलना ना डिफिकल्ट होता है, मतलब जहाँ पे ना कि वेवलेंथ मैच करे आपकी, आपको काम करने में मजा है। बेस्ट पार्ट क्या है कि जब मुझे अच्छा लगे कि ग्रोथ देखते हुए ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगे, मेरे एफर्ट डबल हो जाएंगे। तो अगर मुझे इनकी ग्रोथ देखनी अच्छी लगेगी, मुझे देखना है कि इनको वहाँ पहुँचाना है, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वर्क करूँ। तो वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जब मुझे खुशी मिलेगी कंपनी ग्रो कर रही है। क्या बात है यार आप जो फीवर एफएम सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, देखो ये बहुत ही एक काम का नगीना आज मुझको मिला है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो पहले तो एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लो जो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ हो। अगर आप उनकी सक्सेस में आप अपनी सक्सेस देखना शुरू कर दोगे, तो आपकी एनर्जीज ही चेंज हो जाएगी। अक्सर हमारे साथ होता क्या है कि सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है कि दोस्त की तरक्की हो गई,
वहीं वहीं हो जाता है डब्बा गोल, और वहीं सबसे ज्यादा आपका बेड़ा गर्क होता है. लेकिन कैन यू क्रिएट एन एनर्जी और एन इकोस्फीयर ऑफ पीपल दैट यू एंजॉय टू ग्रो विद, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू गाइस हैव अचीव्ड ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम. और उसी का नतीजा है मिशन आजादी, जिसकी वजह से आप लोग कह रहे हो यार ये कमाल की स्कीम आ गई कोरोना के टाइम पे, अंधकार के वक्त ये इतना सारा उजाला, ये क्या है. एंड इसीलिए हम यहाँ पहुंच गए ये समझने के लिए कि यार ये कैसे हो रहा है, ये करिश्मा कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल. तो अब आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो बैक टू दैट टाइम. मोदी जी ने कहा जी अब लॉकडाउन होने वाला है और जनता कर्फ्यू अनाउंस हो गया. अब हमें यह पता है कुछ बहुत बड़ी चीज आने वाली है. ऐसे में what was going through your mind and कैसे इस कैंपेन तक आप पहुंचे? Take us through that journey. शरद जी, एक्चुअली क्या है, हर प्रॉब्लम में ना अपॉर्चुनिटी होती है. मैं तो हमेशा मैंने देखा है कि कोई प्रॉब्लम आती है उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है. तो अभी कोरोना से बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे इंडस्ट्री के अंदर वो है जहाँ लोग स्टक हैं, जहाँ पर आज कोरोना से बंदा ठीक हो जाता है पर वो चीज़ नहीं ठीक हो पा रही. ठीक है, और कहीं लोग बहुत 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए जूझ रहे हैं, कई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं सेल कर पा रहे हैं, कुछ भी इस टाइप से. तो एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसमें क्या है कि जहाँ पर बंदा, जैसे मैंने आप 10 लाख रुपए दे रखे कहीं पर, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरी सेल नहीं हो पा रही और मेरे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जैसे मिस्टर बुटानी की है, मिस्टर मिगलानी की है, मिस्टर अरोड़ा की, आप पे अनसोल्ड इन्वेंट्री है. तो आपकी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अनसोल्ड इन्वेंट्री सेल करना. उस बंदे को क्या है कि आज अपग्रेड करना है, शायद 2 बेडरूम 3 बेडरूम, शायद उसको अपने ऑफिस से, पुराने ऑफिस से नए ऑफिस शिफ्ट होना है. ठीक है, उसकी कोई और प्रॉब्लम है, आपकी कुछ और प्रॉब्लम है. आपके लिए क्या है, चलो ठीक है यार, मेरे आज 70 रुपये मुझे आए थे, मेरा प्रिंसिपल बाहर आ गया, 30 रुपये मेरा जो प्रॉफिट था या मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट या मेरी कुछ भी मेरा था बेसिकली, तो मैं 30 रुपये अल्टीमेटली बाद में कैश कर लूँगा. तो ये कॉम्बिनेशन बनाना, तो इससे क्या हुआ कि इस हिंदुस्तान की 50 से 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस तरीके से, और हो भी रही है इनफैक्ट. तो जब से कैंपेन लॉन्च किया है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है, इनफैक्ट आपके FM से ही रोज़ के 500-600 कॉल्स आते हैं हमारे पास, आपके लिसनर्स जो कॉल करते हैं, तो उससे पता लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डेली बेसिस पे वो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. अभी क्योंकि वो बात द वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अब लोगों को पता चल रहा है. क्योंकि आज मैं जहाँ पर मैं पूरी 40 साल की कमाई मैंने प्रॉपर्टी में लगा दी. ठीक है, तो मैं अगर 50 लाख मैंने अर्न किया, मैंने लगा दिया उसके अंदर, यानी एक डिकेड में 10 लाख बचाया मैंने. सही बात है. ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पर भी स्टक हूँ तो मेरा वो 40 साल, मेरे 4 डिकेड खराब हो गए लाइफ के. ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज़, अगर मैं उसका सोल्यूशन दे पा रहा हूँ उसके लिए, तो उसकी लाइफ सेविंग में सॉल्व कर दी. उसकी सबसे बड़ी बर्निंग इशू जो था वो सॉल्व कर दिया मैंने. तो ये जो आइडिया आ गया मन में, तो फिर भाइयों से डिस्कस किया कैसे क्या होता हुआ? है कि मैं डेफिनेटली, जैसे मैं आइडियाज तो आते हैं पर उसके टेकर बहुत कम होते हैं. तो मैं डेवलपर्स के पास गया, तो अब लाइक माइंडेड लोग जैसे बोला कि मिलने बहुत कम, बहुत रेयर होता है. तो आप लोग थे, इन्होंने वो आइडिया आपको समझ में आया. ठीक है, जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री में हम लोगों का एक वो भी बनता है कि जैसे बोलते हैं कि कर्तव्य, कि जहाँ पर जो वीकर पोर्शन है हमारी इंडस्ट्री को, ये डिलीवरीज, अगर हमने उससे सपोर्ट कर दिया तो ये यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वैसी खत्म हो जाएगी इस इंडस्ट्री से. क्या बात है, क्या बात है. बिकॉज ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतने सालों में मैंने इतनी पॉजिटिविटी अपनी फोन लाइंस पे महसूस नहीं की फॉर रियल एस्टेट. द काइंड ऑफ कॉल्स दैट आई एम गेटिंग, पीपल आर, बहुत डीप इंक्वायरीज आ रही हैं, और ये एक तरीके का गेम चेंजर. और आपने जैसे कहा कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी है, और ये जो जिस तरीके से ये जो क्रिएट किया है, सबसे पहले तो आप सभी को दिस इज रियली फैंटास्टिक. और मैं बताना भी चाहूँगा, इनफैक्ट जिस तरह की प्रॉपर्टी हम लोग ऑफर कर रहे हैं जी, अब आप सुपरटेक का प्रोजेक्ट सुपरनोवा, तो वहाँ पर अभी आपने रिसेंटली डिलीवरी करी है, अभी आपने 2 टावर्स की रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की. अब वैसे प्रोडक्ट जो कि एक माइलस्टोन है अपने आप में, वहाँ पर आप लोग एक्सचेंज में प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं. मिक्सर ने डिलीवरीज करी है, अभी ग्रेटर नोएडा में इनका प्रोजेक्ट है, वहाँ इन्होंने डिलीवरी करी है, राजनगर में करी है. वहाँ पर अफोर्डेबल सेगमेंट को प्रोडक्ट देना, वहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, अभी लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में. आपका प्रोजेक्ट है एक ग्रेट बिल्डिंग, फास्ट डिलीवरी कमर्शियल के अंदर बुढ़ानी ग्रुप ने करी है अभी, जहाँ अल्फाथम प्रोजेक्ट है डिलीवर करा है. एक ग्रेट बिल्डिंग के अंदर आप एक किसी गली मोहल्ले सेक्टर से उठा गया प्रोजेक्ट, ऑफिस स्पेस को ले आ गया, अभी एक ग्रेट बिल्डिंग में एड्रेस ही चेंज हो जाता है, पोजीशनिंग ही चेंज हो जाती है इंसान की. एब्सोल्युटली. तो ऐसे प्रोडक्ट जो खड़े हुए हैं आज के डिलीवर्ड है, तो ऐसे प्रोडक्ट पर डिलीवर मिलना, कोई प्लॉट्स मिल रहे हैं, सुपर डेकोरेट वुमेन प्लॉट्स, गोल्फ के अंदर विलाज हो गए, फ्लैट्स हो गए, तो हर तरीके की अपॉर्चुनिटी है. किसी को रिटेल पसंद है, हमने रिटेल ऑफर कर दिया, किसी को ऑफिस स्पेस पसंद है, किसी को कोवर्किंग समझ में आता है, किसी को रेजिडेंशियल, किसी को लग्जरी, तो हर तरह के ऑप्शंस है. क्या बात है यार. आप जस्ट इमेजिन करो कि इस वक्त जब जॉब कट्स हो रहे हैं या सैलरी कट हो रहा है,
सडनली कोई बंदा आपका कहे फेसबुक पे पोस्ट डाल दे कि भाई मेरी तनख्वाह मेरी जॉब लग गई, डबल सैलरी, तो आप क्या कहोगे भाई? यू विल इमीडिएटली कॉल हिम अप एंड से यार ये कहाँ से मिल गई, मेरे को भी पता चल जाए। एंड अगर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 लोगों का होने लगेगा तो ऑब्वियसली ये बात बिरादरी में फैलेगी, यू विल स्प्रेड इट अराउंड and you know it will become a chain, and that's exactly what's happening because this initiative Mission Azadi is actually delivering the results. हाँ भाई 100% सर। मैं इनफैक्ट मैं मेरे को अब फियर क्या है मुझे 15 अगस्त के बाद मैं ऐसे कौन से लोग लेकर आऊं, क्योंकि आपके पास Inventories कहाँ से लाऊं? इन्वेंटरीज डेफिनेटली ऐसे तो नहीं अनलिमिटेड है कि आज मैं इनसे नहीं बोल सकता कि आप एल्फाथम में और 5 फ्लोर और बिल्ड कर दो, या आप सुपरनोवा के अंदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रेड यूनिट खड़ी कर दो आप रातों रात, या मैं आपसे बोलूं कि आप अल्टीमो के अंदर जो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे रातों रात एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, क्योंकि डेफिनेटली एक बंदा जो स्टक है उसे चाहिए कॉन्फिडेंस की मुझे रेड ओन प्रॉपर्टी मिल जाए। तो मैं नहीं चाहता मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में दोबारा से जाऊँ जहाँ 4 साल फिर वेट करूँगा, तो अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर दोबारा से, कि इतना पेशेंस भी नहीं है 4 साल दोबारा वेट करें। क्या बात है, फैंटास्टिक। आशीष, जब सबसे पहले ये आइडिया भाई ने डिस्कस किया तो क्या कॉन्वर्सेशंस थी, क्या थॉट्स आए थे मन में? वेरी ऑनेस्टली हम डिस्कस कर रहे थे एक बार। मुझे वो जगह भी याद है मुझे, इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट के बाहर था, इको विलेज के बाहर जो प्रोजेक्ट है आपका ग्रैंडम, एब्सोल्युटली। एंड आइडिया आया, इन्होंने डिस्कस किया एंड वी वर यही 70-30 का डिस्कस हो रहा था कि प्रिंसिपल तो आ रहा है, प्रॉफिट इज ऑब्वियसली गेटिंग अ लिटिल डिलेड, बट उससे ज़्यादा एक अंडरलाइंग फैक्ट था। आज की डेट में यस रोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सेल्स हो रही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक उससे भी ज़्यादा एक जो हिडन मोटिव था वो पूरा हो रहा था। आज की डेट में, आज से 15 साल पहले चले जाएं या 20 साल पहले चले जाएं, कोई कहता था ना आई एम अ डेवलपर, तो लोग खड़े जाते थे मिलने के लिए, सर तो आज भी खड़े होते हैं, पर भागने के लिए पुलिस होगी या पैसे मांगने आया होगा। अंडरस्टैंड? तो एक डेवलपर्स की रेपुटेशन काफ़ी हद तक चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ मिस हैपनिंग्स इन रियल एस्टेट। कुछ लोग भाग गए कंट्री छोड़ के, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, आज अगर वो सारी प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो जाती हैं और अच्छे डेवलपर्स जो हैं वही खड़े रह जाते हैं, डिलीवर्ड जो लोग सेटिस्फाई हो गए, केसेस ख़त्म हो गए, एक हद तक, ऑब्वियसली सारे तो नहीं हो सकते, पर एक हद तक सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, उससे एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। और मेरे हिसाब से डेवलपर्स विल बी ट्रीटेड द वे दे शुड बी। द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, द अमाउंट ऑफ टेंशन, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट अ डेवलपर गोज थ्रू, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। कि रात को 3 बजे भी नींद खुलती है तो दिमाग में एक नया आइडिया होता है कि ऐसे करना है, और फिर नींद गाया, फिर इंसान बैठ के काम शुरू कर देता है। ऐसा करते हो? इट हैपेंस टू आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। अब सभी को होता है। हाँ बिल्कुल। So this is what a developer goes to, and with this, and बात हमारी तो मतलब बात ये है कि it is about this category, इस कैटेगरी की इज्जत की बात है। Absolutely. and it deserves it deserves this thing. absolutely the kind of money involved, the kind of labor, the kind of jobs involved, I think this industry demands and commands more respect than it is given. 1000%। Absolutely। और देखो ना यार कि मैं यही सोच रहा था हनी भाई व्हेन आई वाज कमिंग टू दिस शो कि आप अपने डिसीजंस, अगर आपने जॉब का डिसीजन गलत लिया चल जाता है, लाइफ पार्टनर का डिसीजन लिया थोड़ा फाइट आती है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हो। बट इफ यू मेक द रियल एस्टेट डिसीजन राइट, एक डिसीजन अगर आपने राइट ले लिया तो आपकी जिंदगी की काया ही बदल जाती है। दैट इज द पावर ऑफ दिस डिसीजन। मैं इसमें एक बात और आप लोग की और बोलूंगा, जो खासतौर अफोर्डेबल सेगमेंट बनाते हैं, तो 2014 से पहले क्या होता है रियल एस्टेट में, क्या होता है ऐसा कि 100 रुपये की चीज़ होती थी, डेवलपर लेता रहा, बनते बनते जब डिलीवरी के पास आती थी तो 150 की हो जाती थी। तो जो भी इश्यूज होते थे या कोई प्रॉब्लम होते थे या कोई भी गलतियां होती थी, उस 50 रुपये में छुप जाती थी। आज के में आपने 2014 क्या हुआ कि वो जो चीज़ 100 रुपये की है वो बनते बनते वो 80 रुपये 90 रुपये की रहेगी। ठीक है, तो कोई भी जो प्रॉब्लम्स है, जो जितना डिजास्टर हुआ सारा इस 5 साल में, उसका रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि मार्केट में एप्रिसिएशन नहीं आए। और अफोर्डेबल सेगमेंट क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप जो मिस्टर अरोड़ा और मिस्टर मिगलानी आज ये खुद बोलेंगे कि आज बहुत कम मार्जिन से 10-12-15% मार्जिन में काम करना पड़ता है। और उसके अंदर भी क्या है कि अगर 1 साल डिले हो गया प्रोजेक्ट बिकॉज एक्सपेक्टेड रीजन, मतलब ये नहीं वो रीजन सिर्फ आप ही का फंड फ्लो, क्योंकि बहुत सारे सारे रीजन फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन, एनजीटी इशू हो गया, पॉल्यूशन का इशू हो गया, ठीक, कोई भी इशू हो गया, तो वहाँ पर बैंक इंटरेस्ट हो गए और अथॉरिटी के इंटरेस्ट हो गए, वही सब चीज़ें जो है वही बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। वो लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत आसान काम नहीं है यहाँ पर। आज कोई आज नए डेवलपर्स नहीं आ रहे, मार्केट में एंट्री नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो वाइंड अप कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं डिलीवरी करके खत्म करें ये बिजनेस। तो आज बहुत कम लोग हैं जो आज एज अ करियर इस बिजनेस को चूज कर रहे हैं।
बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि पैशनेट पीपल इस करियर को चूज करें, एंड आई एम ग्लैड दैट वी हैव दिस बंच ऑफ पैशनेट पीपल, you know, who have so much passion for real estate, and who are not just thinking about their survival, but they're thinking about a larger vision and a larger goal, and that's why I think आप लोगों की दोस्ती इतनी गाढ़ी है। नहीं, अगेन मैं पैशन से ही बात करता हूँ कि यार पैशन हो गया, मिशन हो गया, आपने 80 फ्लोर्स के आप बिल्डिंग प्लान कर रहे हो नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप आइकॉनिक बिल्डिंग प्लान कर रहे हो नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप अफोर्डेबल सेगमेंट में सोच रहे हो मैं 20,000 इन्वेंट्री, 25,000 इन्वेंट्री करूँ डिलीवर, तो अगेन ये पैशन ही तो है अल्टीमेटली। एब्सोल्युटली। तो भाई आपको जब आइडिया ये डिस्कस किया हनी भाई ने, तो क्या थॉट आया मन में? मेरे को थॉट ही आया, मैंने कहा भाई आइडिया तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। और ये ना उस टाइम बात होती वैक्सीन आएगी वैक्सीन आएगी वैक्सीन आएगी, वो आई नहीं रही थी कोविड की, चलो रियल एस्टेट की वैक्सीन आते हैं। तो ये वैक्सीन ना एक क्लाइंट के लिए नहीं है, ये इनके लिए भी है, इन्वेस्टर्स क्लिनिक के लिए, ये मिक्सन के लिए भी है, चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे किस कोई भी हो, बोटानिक, सबके लिए वैक्सीन है, बिकॉज इसमें बेनिफिट क्लाइंट का ज्यादा है, हम लोगों का ठीक है बेनिफिट क्यों नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि बेनिफिट नहीं है डेवलपर का, डेवलपर का बेनिफिट है, जो भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो एज अ क्लाइंट के तौर जा रही है, जहां सेल्स डिप थी उससे एक इंक्रीमेंटल सेल्स का एक मोटिव मिल गया हम लोगों को, चाहे हमारा कुछ पैसा अभी लिक्विडेट नहीं होगा, लेटर ऑन जाके होगा, बट वो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बिकॉज वहां पे हम लोगों ने जहां पे किया है, जहां पे 80% 85% इन्वेंट्री ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 15% इन्वेंट्री 10% इन्वेंट्रीज अभी नहीं बिकी है, वहां पे हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं बिकॉज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सीसी आ चुका है, ऑफर्ड पोजीशन दे चुके हैं, तो वहां पे हम लोगों ने ये स्कीम्स रन करी हैं बिकॉज वी डोंट वांट कि यार क्लाइंट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, सो वी वांट कि आज अपना कस्टमर सबलीज कराए और शिफ्ट कर जाए आज इमीडिएटली। सबसे बड़ा बेनिफिट एक आप भूल गए, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें बैंक का भी है, बैंक का भी, जहाँ पर बैंक में क्या है कि मैंने एक एक्सपायर्ड प्रॉपर्टी ली थी जो कि शायद डिलीवर नहीं हुई या हो गई है, पर मैं ईएमआई दे रहा हूँ, पर मुझे चुभ रही है आज ईएमआई देते हुए, तो मुझे डिलीवरी नहीं मिली, और मैं उससे स्वैप करके एक रेड वन प्रॉपर्टी में चले जाता हूँ, मुझे वो चुभेगी नहीं ईएमआई देते हुए, मुझे लगेगा चलो मैं अपने घर में रहा हूँ, मेरा रेंट तो बच रहा है कम से कम, तो मैं चौड़ में ईएमआई दे सकता हूँ उस टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्ट्रेस नहीं मुझे इस चीज़ का। तो वो बैंक का जो आपका सिविल भी खराब हो रहा था या हो चुका हो या कोई भी ऐसा इशू हो, तो वो भी आपको अल्टीमेटली इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट, गजब है। मोहित भाई आपके यू नो मेमोरीज ऑफ दैट फर्स्ट मोमेंट व्हेन हनी भाई डिस्कस दिस आइडिया? शरद जी मेरे या आप तो अब इतना ट्रस्ट करते हो कि भाई बताओ कहां अंगूठा लगाना है? ये तो है, ये तो कहता है आज तू कर, ये एग्जैक्टली यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि मेरे सबके साथ ही होता है, पर यहाँ क्योंकि मैं आज ऑलमोस्ट एक डिकेड हो गया, डिकेड से ज़्यादा हो गया काम करते हैं, तो मेरे नाम भी मालूम कि हाँ ना बोले कहाँ बोलेंगे। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि मैं इन पे 100% ट्रस्ट करता हूँ इस तरह के मामलों में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा इस मिशन आज़ादी को सपोर्ट करने का क्या है, एक जो हमारी एज डेवलपर्स एज लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर इंडस्ट्री किसी भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है तो उसको ठीक करना, उसमें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, लोगों का विश्वास की कमी आ गई है इस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स, उसको ठीक करना। आज ऐसा नहीं है कि लोगों को घर नहीं खरीदना है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है या शादियां नहीं हो रही हैं, सबको घर खरीदना है, बट कहीं ना कहीं आज लोगों का विश्वास डगमगा गया है कि क्या एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ठीक है, जो हम बात कर रहे थे डेकेड्स की कमाई को इस तरह से रिस्क पे लगाना ठीक है। वो क्यों हुआ? वो इसी कारणवश हुआ कि लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया और किसी भी कारणवश, मैं नहीं कहूँगा कि खराब इंटेंशन ऑफ डेवलपर, बट बहुत सारे रीज़न वश उनके प्रोजेक्ट डिले हुए, डिलीवर नहीं हो पाए। आज वो एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, उसने अपने 10 दोस्तों को, फैमिली को बताया, तो वो नेगेटिव माहौल हो गया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि इसमें हम कुछ करें, ट्रस्ट को वापस लाएं, सुपरटेक में नहीं, मिक्सन में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में वापस लेके आएं। जैसे कहते हैं सर कि जैसे फैमिली में 4 भाई होते हैं, तो उसमें एक मजबूत भाई जो भी होता है फैमिली को आगे लेके जाता है, बाकी भाइयों को सपोर्ट करता है, फैमिली को सपोर्ट करता है, तो जो मजबूत पिलर्स है इस इंडस्ट्री के, अगर वो ये नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कौन करेगा? तो ये एक तरीके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो लोग मजबूत है अल्टीमेटली सपोर्ट करें इंडस्ट्री को और सबको आगे लेके जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम वही लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने इन लोगों की, जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इस लोगों डेवलपर्स के विश्वास पे अब लगाई, उसको अगर हम एक मदद करके निकाल पाएँ तो मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट वापस आ जाएगा। और जो एक इंडस्ट्री, इस कहने में शर्म नहीं है कि एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, ये सबसे क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है देश की,
सबसे आगे फलेगी फूलेगी। ये इस समय को अगर हम ठीक तरह से निकाल लेंगे तो। फैंटास्टिक। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ना कभी भी खराब नहीं जाती। अगर आज रेट कम भी हो रहे हैं तो बढ़ेंगे जरूर। बिल्कुल। अब आप फिर वक्त की बात है। कोई भी चीज आप कंपैरिजन कर लो, चाहे आप गोल्ड से कर लो, आप चाहे शेयर मार्केट से कर लो, बॉन्ड से कर लो, कुछ भी कर लो, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, फैंटास्टिक। देखिए ये जो भी चेंजेस इतिहास गवाह है, व्हेनेवर चेंजेस हैपन, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काफिला शुरू में इकट्ठा होता है। इट इज जस्ट अ फ्यू बंच ऑफ पीपल हु थिंक बियॉन्ड देमसेल्फ, जो सिर्फ अपनी सर्वाइवल की नहीं उसके बियॉन्ड सोचते हैं, और उसके बाद वो काफिला खड़ा कर देते हैं। और शायद ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आज जब मैं बैठा हूँ तो आई एम फीलिंग पैशनेट अबाउट द रियल इंडस्ट्री, अबाउट द रियल एस्टेट। जब मैं सनी भाई से मिला था, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई मेट अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बट टुडे आफ्टर दिस मीटिंग मेरा टेकआउट ये है कि the success of the real estate will actually determine the success of our country. It's interlinked. तो अगर पॉजिटिव लोग साथ में मिलकर if we start making a change, this country will change. इतना मुश्किल नहीं है. It is just about, as Hanibhai was saying, getting the right kind of people and the right value system. And I see that magic happening here. This I think is a very 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 rare bunch, and that is the power of positivity. तो सूत्रधार को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, Of course. है ना? सूत्रधार को क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर व्हाट। नहीं, क्रेडिट तो सर सभी का है जो लोग बैठे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली अगर वो आइडिया बेकार है, उसको कोई टिकर ना हो, सच बात है। ठीक है। बहुत सारे आइडियाज हैं जो दफन हो जाते हैं, जो आते तो है पर वो उसका कोई टिकर नहीं होता। तो अगर वो आइडिया आप बाय नहीं करते तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था चीजें करना। साथ चलना बहुत डिफिकल्ट होता है इससे। एब्सोल्युटली। तो मैं अकेला डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकता था। सही बात है। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि ये जर्नी लंबी चलने वाली है। 100%। ये ऐसे नहीं रुकेगी, बिकॉज नीड ऑफ द आवर है, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी मैं इनफैक्ट बाकी लोग भी जो लोग सुनेंगे इस सब चीजों को, ये भी छोटी छोटी चीजें भी, मतलब अगर वो स्टिच करें ना मॉडल को, कि एक इसकी प्रॉब्लम जो है वो शायद इसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, इसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, इसकी वीकनेस कुछ और है, इसकी वीकनेस कुछ और है। Absolutely. तो अगर शादी करा दी जाए आपस में, जैसे होता है ना गुण मिलना, ठीक है, कि वो ये इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा नहीं आता, तो ये मेल है सर अल्टीमेटली। वो एक्चुअली वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बन जाती है, वो मैचिंग से वो काम हो जाता है। अब तो सर ठान ली है, रियल एस्टेट की प्रॉब्लम से आज़ादी मिलके रहेगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिस फॉर मी, यू नो, मेरा तो काम यह है कि हर किस्म के लोगों का इंटरव्यू करना। सो जनरली यू नो यू मीट सेलिब्रिटीज, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, एंड यू नो यू गेट एक्साइटेड अबाउट इंटरव्यूज। आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू बिकॉज आई हैड मेट सनी, एंड मुझे उसमें मैंने कहा सनी में फील है तो अब हनी भाई में मिलने मजा आएगा, बिकॉज ही स्पोक सो हाईली ऑफ हिम। बट आई नेवर थॉट दैट दिस वुड बी सच एन एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन। सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस हनी भाई, एंड आई एम नॉट थैंकिंग यू एज अ प्रोफेशनल, बट आई एम थैंकिंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं about building a team, about leadership, about making a change. So इसीलिए शायद इतने छोटे शहर से आपने अपनी जर्नी शुरू की और आप इस मुकाम पे खड़े हो, उसका रीजन is this attitude that you have. You know, I think that vibration that you have is what is attracting all of us towards you. So it is absolutely fantastic, और आप लोगों को क्रेडिट जाता है, because when you are builders, you have your own egos. You know, you have your own mindsets. लेकिन to look beyond that and to think about the industry, because survival, जैसे भाई बोल रहे थे कि survival इतना बड़ा गेम है कि आशीष भाई की तो नींदें हराम कर सकती है वो चीज़, because it's a high stake thing. Absolutely. और इसके बावजूद if you are able to think beyond that, I think that's phenomenal.